नतीजे पढ़ना अलग बात है और विस्तार से और गहरे में जाकर समझना दूसरी बात है, और यही काम करते हैं वरिंदर बंसल आपके हमारे सबके लिए। बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। काम कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन इतना जोरों पर है। और आज तो सोचिए सोमवार को क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ। आज इतने सारे रिजल्ट हैं, वीकेंड के भी आएंगे। सोमवार तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा भी रखें रिजल्ट एक्सरे के लिए तो कम होगा। लेकिन फिलहाल चलिए करते हैं शुरुआत। आजकल अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन आपको वैल्यूएशन कई कंपनियों के सस्ते नहीं लग रहे हैं, तो पहले उसी कैटेगरी से करिए शुरुआत। रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, बताइए। ओके सर, वीकेंड पे शो कर लेते हैं सर। सैटरडे संडे के बहुत नंबर्स आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर वो हेल्प करेगा अपने को। बट सर, फोकसिंग ऑन अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन उतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसमें दो कंपनीज आ रही है सर, और टेक महिंद्रा सबसे पहले आएगा। सर, टेक महिंद्रा एक्चुअली क्या है ना, वो बैक बेंचर है। तो आपने हमेशा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एम्फोसिस, कोफोर्ज के बारे में बात किया होगा। टेक महिंद्रा एक्चुअली लोग भूल ही गए हैं। तो ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सर इस कंपनी की हाईएस्ट थी लास्ट 6 क्वार्टर में। आप सोचिए सर, टेक महिंद्रा का मार्जिन हमेशा 15% के आसपास रहा है, और दूसरी कंपनीज का जो मैं नाम लिया उनका 25% मार्जिन के आसपास है। तो टेक महिंद्रा बहुत टाइम के बाद इसने बहुत अच्छा नंबर दिया सर। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 4%, एस्टिमेट था 2.5% के आसपास आएगा। आपको याद होगा इन्फोसिस ने 4.8% किया, टीसीएस ने 2.4% किया, विप्रो ने सबसे शानदार किया इस बार 12%, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ 0.7% किया। तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ कंपनीज जैसे टीसीएस या फिर इवन एचसीएल के मुताबिक टेक महिंद्रा परफॉर्म बेटर देन दूस कंपनीज। मार्जिन्स अच्छे थे सर कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। डील विंस बहुत अच्छी थी इस बार, $815 मिलियन की, और सस्ता स्टॉक है सर। दूसरा कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स सर, इसमें डाइवेस्टमेंट हुआ या वो लीज लैंड लीज पॉलिसी हुआ, किस तरीके से होगा, दो मेन चीजें हैं जिसके कारण स्टॉक ऊपर या नीचे होता है। बट अगर आप सिर्फ नंबर देखेंगे सर, तो इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 35% आया इस बार YOY, और नंबर आर मच मच बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। 430 करोड़ के आसपास का एबिटा आया है सर, 350 करोड़ एक्सपेक्टेड था। मार्जिन शानदार आया है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है। आज 11 बजे कॉन कॉल है सर, और आपको और मुझे पता है कि कॉन कॉल के बाद ही स्टॉक में एक्शन होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कॉन कॉल, बट अदरवाइज दीस टू नंबर्स स्टैंड आउट बिकॉज दे वर वेरी गुड, प्लस वैल्यूएशंस आर स्टिल इनएक्सपेंसिव। ओके, परफेक्ट। तो कॉनकोर और टेक महिंद्रा के नतीजे अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी महंगे नहीं है, रीजनेबल है, जहां पर अपसाइड है। ऐसा लग रहा है आज टेक महिंद्रा तो स्टार ऑफ द डे हो सकता है एफएनओ स्टॉक्स में, ये बात पक्की है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे, भाग चुके हैं, अब सस्ते नहीं रहे, बताएं सर। सर, उसमें एक ही स्टॉक है, दीपक नाइट्राइट। आई रियली लाइक द वे कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर ये डिलीवर कर रहा है। इवन इस क्वार्टर डिलीवर किया, सो अच्छे नतीजे थे, बट उतना सस्ता स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स सम पीपल कैन आर्ग्यू यार कि वो कुछ और जो नए आईपीओज आए हैं, केमिकल आईपीओज आए हैं, वो 100 टाइम पे ट्रेड करते हैं। बट अगर आप सिर्फ दीपक नाइट्राइट को देखेंगे तो इसमें मार्जिन 30% के आसपास है, विच इज अ गुड थिंग। 31% था क्वार्टर क्वार्टर, सो दे आर मेंटेनिंग अराउंड द 30% मार्क। इसमें एक ही चीज है सर कि फिनॉल और बेसिक सेगमेंट दोनों अच्छे कर रहे हैं, और फिनॉल ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट सेगमेंट फॉर द कंपनी। सिर्फ एक चीज थी सर इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, की जो फाइन एंड स्पेशलिटी सेगमेंट जो होती है उसके मार्जिन डिप किए। सो क्वार्टर क्वार्टर उस सेगमेंट के मार्जिन वर डाउन नेली 600 बेसिस पॉइंट। तो बल्क और फिनॉल ने सेगमेंट अच्छा किया, बट फाइनल स्पेशलिटी केमिकल ने उतना अच्छा नहीं किया दोनों के मुताबिक, इसलिए उसके मार्जिन कम आए। बट अदरवाइज स्टेडी नंबर्स कंटिन्यूज टू डिलीवर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर फॉर दीपक नाइट्राइट। ओके, तो ये दीपक नाइट्राइट। लेकिन इस बार पिछली तिमाही में मुझे याद है सारे आपके रिजल्ट्स मैक्सिमम गुड रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बहुत ही शानदार, तोड़फोड़ पटाखा। इस बार तो आपका कोई पटाखा है ही नहीं अभी तक तो, लेकिन फिर भी इस बार की रिजल्ट सीजन में नेगेटिव रिजल्ट्स की लिस्ट ज्यादा है, कमजोर रिजल्ट्स, वीक रिजल्ट्स की। तो बताइए आज के लिए वो नतीजे जो आपको दिख रहे हैं खराब। सर, बहुत कम कंपनीज होंगी जिन्होंने क्वार्टर अच्छा किया होगा। YOY तो आपको सब पटाखा दिखेंगे, पर क्वार्टर बहुत कम कंपनीज होगी, इसलिए वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं जो आप बात कर रहे हो। आप देखिए सर, वीक रिजल्ट्स में ना आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज, नेगेटिवली सरप्राइज जब मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स देखे। आई डोंट नो कि इतने बुरे नंबर इसके कहां से आ गए सर, टू बी ऑनेस्ट। और सबसे जरूरी बात है सर, इसका जो GNPL रेशियो आया था, जो हम ग्रॉस NPA रेशियो बोलते हैं, वो आया है सर, वो 180 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऊपर गया है। 4% से ऑलमोस्ट 6% हो गया है। उसका प्रॉफिट 150 करोड़ है, एक्सपेक्टेड था 450 से 500 करोड़ आएगा। सर, प्री कोविड 600 से 700 करोड़ होता था। तो आप देख सकते हो कि अभी कितना
खराब नंबर आया इसका एलआईसी हाउसिंग का। एंड आई एम सरप्राइज कि इतना खराब नंबर क्यों आ गया, तो कॉन कॉल में ज्यादा मालूम चलेगा इसका। टीवीएस मोटर सर, मालूम था कि हाँ भी सॉफ्ट क्वार्टर आएगा, बिकॉज अपने को सेल्स नंबर मालूम होते हैं, मंथली सेल्स नंबर रिपोर्टेड होते हैं, बट हाई कमोडिटी प्राइसेस आर हिटिंग सम ऑफ दिस कंपनीज, तो मार्जिन कम आए। एक्सपेक्टेड था कि 7.5% से 8% मार्जिन आएंगे, उसके सामने 7% मार्जिन आए। और आपको एज ए सेल्स नंबर पता था, तो अपने को पता था कि ये जो एबिटा है वो 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे आएगा। तो आप देख सकते हो कि 10% से कम हो गए 7% मार्जिन हो गए टीवीएस मोटर्स के। मोतीलाल ओसवाल सर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी थीम बेस्ड स्टॉक्स जो भागते रहते हैं, सबको एक जैसा मत मानिए। देयर आर कंपनीज हु हैव परफॉर्म्ड इन द सेम सेक्टर एंड देयर आर कंपनीज व्हिच हैव नॉट परफॉर्म्ड। मोतीलाल का ब्रोकिंग बिजनेस वाज फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एएमसी बिजनेस टुक अ हिट सर। एएमसी बिजनेस वाज डाउन 25%, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इन कंपैरिजन आपने देखा होगा कि एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू 1% ऊपर था, निपॉन का फ्लैट था, यूटीए का एएमसी का 19% ऊपर था। तो आपको तो उन्होंने बोला कि हमारा एएमसी रेवेन्यू नीचे गिरा बिकॉज एक्रूअल ऑफ परफॉर्मेंस फीस था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन एग्जिट ऑफ एआईएफ था, इसलिए हमारा गिरा। बट ये एएमसी बिजनेस मोतीलाल का स्ट्रगल कर रहा है सर, और ब्रोकिंग में बिल्कुल फ्लैट था। सो मेरे लिए रिजल्ट्स कोई खास नहीं थे, इफ आई हैव टू टॉक फ्रैंकली। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अगेन सर, अपने को मालूम था कोविड डिसरप्शन होगा, बट कुछ कंपनीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेवल्स ने बहुत अच्छा किया, बट some other peer company of Havells did not do well. So Orient Electric का सर 12% मार्जिन से कम हो गए 5% मार्जिन आ गया है। इसका इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट होता है, उसका अगर रेवेन्यू देखें तो 50% नीचे था। एबिटा जो है, एबिटा मार्जिन था वो 54 बेसिस पॉइंट नीचे था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डीएफएम फूड, अगेन एवरीवन गेट्स इनटू दिस पैकेज फूड्स, एडीएफ और डीएफएम के बारे में बात करते रहते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आए थे सर। डीएफएम का एबिटा मार्जिन सिर्फ 1% था कंपेयर टू 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगेन रेमंड, आई नो एवरीवन लाइक्स बिकॉज रियल एस्टेट थीम, ये वो सारा कुछ, बट टू बी ऑनेस्ट सर, लास्ट बहुत क्वार्टर से नंबर्स नहीं आए हैं। इस बार भी एबिटा लॉस किया इस कंपनी ने अगेन। सो वो रियल एस्टेट का कुछ भी आने नहीं वाला रेमंड में, क्या भी ख्याल है उसमें, बट अभी तक सेल्स 40% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा लॉस अगेन था 155 करोड़ के सामने, इसने 29 करोड़ का एबिटा लॉस किया। लॉरस के नंबर्स ठीक ठाक थे सर, कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। आई थिंक दिस कंपनी इज टेकिंग अ रेस्ट दिस क्वार्टर। एआरवी सेगमेंट खराब था इस बार, एबिटा 16% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, बट तो इट वाज नॉट दैट वेज जैसे पहले आए थे लॉरस के नंबर्स देखे हमने। प्रिज्म जॉनसन अगेन सर, हमने देखा बहुत शार्प ड्रॉप हुआ क्वार्टर क्वार्टर, नेट लॉस रिपोर्ट किया 238 करोड़ से 120 करोड़ का एबिटा, इतना शार्प फॉल हुआ। और लास्ट स्टॉक सर इसमें बोलूंगा मैं जीनस पावर। अगेन सर, आई नो स्मार्ट मीटर थीम के बारे में बात करते रहते हैं, बट आई थिंक दिस कंपनी हैज नॉट डिलीवर्ड। दिस क्वार्टर वाज वेरी बैड, फ्रॉम 21% मार्जिन से इट केम डाउन टू 4%। और सर इसमें एक चीज प्लीज जरूरी देखिए आप कि 600 करोड़ का अगर सेल्स है इस कंपनी का FY21 में सर, उसमें 550 करोड़ रिसीवेबल्स हैं सर। 340 दिन के डेटर डेज है इस कंपनी में, तो आप सोच सकते हैं 95% रिसीवेबल्स खड़े हैं इस कंपनी में कंपेयर टू सेल्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थीम अलग चीज है बट इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अलग चीज होती है। बिल्कुल, और साथ ही थोड़े से वो रिजल्ट्स भी जल्दी से देख लें जो उम्मीद के मुताबिक आए हैं, इन लाइन रिजल्ट्स। वरिंदर बताइए उनके बारे में। जल्दी से बोलता हूं सर, ओबराय रियलिटी, आई थिंक देवर स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स। अपने को पता डिस्ट्रप्शन होगा Q1 में, उसके हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, कौन कौन जरूरी होगा। और इंडस टावर के बारे में बात करूंगा सर। व्हाई? बिकॉज आई नो कि हाँ भी आइडिया के कारण बेचारे की धुलाई हो जाती है, बट आई थिंक इंडस टावर स्टैंड लोन एज ए कंपनी हैज बीन स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इस बार नंबर उसके अच्छे थे सर, आई नो इनलाइन थे, बट इनलाइन से जिस तरीके से सेंटीमेंट हुआ है उस तरीके से बहुत अच्छे आए थे। टावर एडिशन 3000 होती है, ओवर 3,000 सवा 3,000 होती है, इस बार 1.7 हुई, पर इसमें जो फ्रेश एग्जिट्स होते हैं सर वो कम हो गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो इंडस टावर मेरे लिए इनलाइन टू स्लाइटली बेटर नंबर था, और ओबराय वाज इनलाइन।